नमो बुद्धाय मेरे सभी दर्शकों के लिए। और मेरा नाम जयवीर साक्य है, जो कि आज हम वकील साहब के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। नमो बुद्धाय वकील साहब। नमो बुद्धाय सभी के लिए बहुत बहुत नमो बुद्धाय। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे कि आपकी माँ ख़त्म हुई थी, तो आपने नहीं कोई तेरहवीं नहीं कोई शुद्ध बुद्ध जो वगैरह होते हैं वो आपने कुछ नहीं कराया था, इसका कारण क्या है? देखिए, मैं किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं उसकी पहले ही क्षमा चाहता हूँ। मेरी माँ खत्म होने के बाद में बोलते हैं बौद्ध धर्म में 10 संस्कार होते हैं और ये मृत्यु के बाद जो जलाते हैं इसको हम अंतिम संस्कार या 10वां संस्कार बोलते हैं जी। मेरी माँ मर गई। मरने के बाद में हम उसको चारपाई पे ले गए, बांधा नहीं हमने, जो टिकटी वगैरह बनाते चारपाई पर ले गए जी। और उसके बाद में मैं चारपाई की चिता में चुन दिया जी। और वहाँ पर जो अंतिम संस्कार के रूप में अग्नि लगा दी जी। उस चिता में आग लगा दी और आग लगाने के बाद सब कुछ शुद्ध हो गया। उनका जो अंतिम संस्कार था, जन्म से लेके बीच में जितने संस्कार होते हैं, और 10वां जो संस्कार होता है मृत्यु संस्कार, इसे अंतिम संस्कार बोलते हैं बौद्ध धर्म में, तो वो अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के बाद में कोई संस्कार नहीं बचता है। भाई 10वां हमारा अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद 10वां जो और संस्कृति के लोग हैं जो मानते हैं 10वां 13वीं होली दिवाली, ये कुछ नहीं, बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि मान लीजिए खाना खिलाते हैं, दावत देते हैं, अरे हमारे घर में मृत्यु हुई है, हमें शोक है, तो दावत या मीठा उस खुशी में खिलाई जाती है। कोई भी दावत होती है खुशी में खिलाई जाती है। तो हमारी माँ मरने के बाद हमें बड़ा कष्ट हुआ और जलाने के बाद हमने उसी दिन कह दिया ये हमारा अंतिम संस्कार हो गया हमारी माँ का। इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचा, होली दिवाली 10वां 13वीं कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैंने माँ के अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार बचता ही नहीं है, तो होली 10वां और 13वीं का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वकील साहब, ये गांव वालों ने कुछ आपके बारे में ऑब्जेक्शन जरूर उठाया होगा? नहीं, मुझसे मैं इस बात का बड़ा सौभाग्य हूँ, मेरे गांव में सारे लोग समझदार हैं। मेरे गांव के लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। बशर्ते लोगों की जो सोच है वो डेवलप हुई है। लोग अब धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। लोग समझने लगे हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। मरने के बाद जो बाकी जो 10वां 13वीं पार्टियां दी जाती हैं ये गलत है। इसको एक मृत्यु भोज जिसको कहेंगे, मेरी नज़रों में तो बिल्कुल ही गलत है। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी का भाई माँ बाप पत्नी जो भी मरता है तो मरने के बाद कष्ट होता है, तो ऐसे में दावत खिलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि पुरानी पीढ़ी तो नहीं बदल पा रही है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इस पर चिंतन करे, मेरी बात का यकीन ना करे। वो इस पर चिंतन करे, क्या मरने के बाद हमको दावत खिलानी चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। ये सारी चीजें उस व्यक्ति को, जिसके घर में मरता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। जैसे मरने की बात जब आती है तो मोस्टली क्या होता है कि व्यक्ति या तो बीमार होता है तब मरता है, एक्सीडेंट को छोड़ करके बीमार होता है तब मरता है, तो बीमारी में बहुत पैसा खर्च होता है। नंबर 2, अगर व्यक्ति बुजुर्ग हो चुका है तो वैसे भी बुजुर्ग की दवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो उसमें भी आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब हमारे बीच से कोई व्यक्ति गुजर ही गया, चला ही गया, तो उसके बाद में 10वां, एक तो व्यक्ति मरता है, मरने के बाद हमारे रिश्तेदार और मिलने वाले मृत्यु के समय आते हैं। फिर 10वें दिन सिस्टम रखा है कि 10वें दिन 10वां होगा। अब देखिए आते समय पहले तो मृत्यु के समय आ गए, पर्याप्त है। अब कुछ संस्कृतियां कुरीतियां हैं कि भाई 10वां में आएंगे, 10वां के बाद 13वें दिन 13वीं होगी, फिर होली पे आएंगे, दिवाली पे आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मृतक है वो परेशान, मतलब उसके आर्थिक स्थिति भी लॉस होती है। मान ली 10वें में भी खर्च करेगा, फिर 13वीं करेगा, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है दावत खिलाने में। अब उसमें आएंगे भी उस मृतक के रिश्तेदार और मिलने वाले ही तो आएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी नुकसान होता है और उस व्यक्ति को भी नुकसान होता है। तो वैसे आइए, मेरा मानना यह है कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आप खुश होके दावत दीजिए, पार्टी है क्योंकि खुशी है, शादी है, भरपूर दावत दीजिए, पूरा एंजॉय करिए। लेकिन मरने के बाद दावत देने का क्या मतलब है?
सही बात। ये हमारे सिस्टम में थोड़ा सा और लगता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ खत्म हुई उसी दिन मैंने सबको हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय कह दिया कि भाई मम्मी का हमारा अंतिम संस्कार हो गया, आज के बाद कोई संस्कार नहीं बचा। इसलिए वैसे आए 10वां 13वीं होली दिवाली किसी भी त्योहार के सिस्टम के बेस पर मेरे पास ना आए। सही सही। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सभी के लिए नमो बुद्धाय। अगर हमारी बात को अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल के लिए, जयवीर शाक्य के चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। नमो बुद्धाय।